देश भर में सनातन धर्मावलंबियों ने मनाया करवा चौथ का व्रत। सुहागन स्त्रियों ने चांद की पूजा, पति के हाथ से किया व्रत का पारायण। पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है करवा चौथ का व्रत। कार्तिक माह की चौथी तिथि को होता है यह व्रत। नमस्कार, समाचार विस्तार से। सनातन धर्मावलंबियों ने करवा चौथ का व्रत मनाया और ये त्योहार जो है वह पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है, पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। और इसी के चलते जो स्त्रियां हैं, सुहागन स्त्रियां हैं, वह 24 घंटे निर्जला व्रत रहती हैं। और फिर चांद का पूजन होता है, भगवान श्री गणेश का पूजन होता है और फिर पति के हाथ से व्रत का पारायण करते हैं। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह की। तो दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित अति प्राचीन गाइडलाइन में स्थित श्री राम मंदिर में बड़ी संख्या में सुहागन स्त्रियां पिछले कई दशकों से एकत्रित होती हैं। वह पूजन अर्चन करती हैं, सामूहिक रूप से एक दूसरे को शुभकामनाएं देती हैं और फिर घर जाकर चांद का पूजन होता है, पति के हाथ से व्रत का पारायण करते हैं। आइए लेके चलते हैं हम श्री राम मंदिर, किस प्रकार यहाँ आयोजन हो रहा है। और फिर यहाँ पर हम पंडित महिमानंद दुबे जी से भी चर्चा करेंगे किस प्रकार ये आयोजन होता है, क्यों होता है, सनातन धर्म में आखिर इसकी क्या महत्ता है, भारतीय संस्कृति में क्या महत्ता है। इस संबंध में हम उनसे चर्चा करेंगे। तो देखिए, चलते हैं श्री राम मंदिर गाइडलाइन। रखना बेरी ना बैन में भाई ना पीवा बहन प्यारी वीरा चढ़े ते पानी पीवा सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना पान पर बहन प्यारी वीरा चढ़े ते पानी करते आया तेरी ना गूंज रखना फेरी ना बैन पैर पाई ना सुपड़ा जगाई पीवा एक बिहारी वीरा ले सर्वस्वा करवड़ा बनाइए के बंदा चोली पाए आंखों मेरी भाई सुहा तेरा जाई कत्ते आया तेरी ना चरकड़ा मेरी ना बैन पैर पाई ना सुपड़ा जगाई ना रुपड़ा मनाई ना मेल धरली दोई ना बीच भागा पाई ना आदमी मार जाता है, दुख बढ़ जाता है। करते आया तेरी ना गूंज रखना फेरी ना बैन पैर पाई ना सुपड़ा जगाई ना रुपड़ा मनाई दुनिया को मेरी गूंज रखना आगे जाके बीच में आया तेरी ना आंखों मेरी भाई सुहाग तेरा जाई
पानी पीवा, दे बहन प्यारी मीरा, दे सर्व सुहागन कर बड़ा बढ़ाई, दे बंदा चोरी पाए, आंखों मेरी माई, सुहाग तेरा देख लेंगे हम। वो आगे कर लो देखिए, आज ये सनातन धर्मावलंबी पूरे देश भर में करवा चौथ का विशिष्ट आयोजन कर रहे हैं। क्या होता है करवा चौथ, तो किस प्रकार मनाते हैं? आज सनातन धर्म के जितने भी सनातनी हैं अपने इस जगत में, सारे संसार में सनातन धर्म को लेकर के आज करवा चौथ का व्रत धारण किया जाता है। जो कुंवारी स्त्रियां हैं, कुंवारी बेटियां हैं, वो यदि उनकी सगाई या एंगेजमेंट वगैरह हो जाती है तो उनके ससुराल पक्ष से करवा चौथ का श्रृंगार सामान, मीठा इत्यादि आता है। और जो सुहागन स्त्रियां हैं वो कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत प्रारंभ करती हैं। प्रभात में 4 बजे उठ करके पहले सरगी करती हैं, सास के हाथ से या पति के द्वारा बना करके उनको फैनी या ड्राई फ्रूट या फल कुछ खा लेती हैं। फिर उसके बाद सारा दिन भगवान गणेश का स्मरण करते हुए व्रत रखती हैं और शाम को 4 के बाद प्रदोष काल में भगवान गणेश और गौरी का पूजन होता है और थाली में सौहाग की सामग्री, साड़ी इत्यादि और श्रृंगार सामग्री लेकर के उसको पूजन में भगवान गणेश को अर्पित करती हैं। और फिर शाम को चंद्रमा का उदय होता है तो छत पर जाकर के जहाँ से चंद्र भगवान के दर्शन हो उनको अर्घ देकर के पति के द्वारा जल दिया जाता है तो व्रत का पारायण करती हैं। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन किया जाता है और इस व्रत के करने से पति की दीर्घायु होती है। स्त्रियां सौभाग्य के लिए यह व्रत करती हैं कि हमारे पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य हो और हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय हो, इसलिए करवा चौथ का व्रत धारण किया जाता है। इसमें विशेषता यह है कि 4 बजे उठ करके सरगी करती हैं और पूरे दिन निराहार रहती हैं, किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करती, चंद्रमा का पूजन करके व्रत का पारायण करती हैं। जिन बेटियों का सगाई हो जाती है, रिश्ता तय हो जाता है, वागदान हो जाता है, तो उनके ससुराल पक्ष से करवा चौथ आता है। उसमें 1 मिट्टी का करवा होता है, छलनी होती है और 4 सरवाइयाँ होती हैं और फिर उसकी कथा भी है। जैसे हमारा ये सनातन धर्म सत्संग भवन पंजाबी मंदिर है, तो इस मंदिर में प्रायः सभी शहर के लोग आती हैं, सब हर तरह की महिलाएं आकर के भगवान गणेश का पूजन करती हैं। थाली को सजा करके उसमें दीपक लगा करके और 4 परिक्रमा गणेश जी की करती हैं। एक दूसरी सुहागन स्त्रियां थाली को लेकर के जाती हैं और मंत्र उसमें ये पढ़ा जाता है, ले सर्व सुहागन कर बड़ा, ले कर बड़ा बढ़ाइए,
ते बंदा चोली पाई, आखो मेरी माई नू सुहाग तेरा जाई नी, कत्ते आया टेरी ना, घूम चरखड़ा पेरी ना, बैन पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना। तो आज के दिन सोते हुए व्यक्ति को जगाया ही नहीं जाता, तो सुई और धागा से कुछ फटा हुआ वस्त्र सिला नहीं जाता, कपड़े नहीं धोए जाते, और जैसे कोई सो गया तो उसको जगाना नहीं, और कोई रूठ गया तो उसको मनाना नहीं। पति को परमेश्वर मान करके आज का करवा चौथ का व्रत धारण महिलाएं करती हैं, पूजन करती हैं, और उससे इनको फल प्राप्ति। उसकी छोटी सी कथा भी है कि एक सेठ जी थे, उनकी एक बेटी थी, 7 बहुएं थी, उन सब ने व्रत को रखा हुआ था। नंदों ने जाकर के, भाभियों ने झूठ बोल दिया कि बहन चांद निकल आया है, चलो तुम व्रत पारायण कर लो। बाहर आग जला करके छल्ली दिखा दी, और उस छल्ली में दिखा करके चांद समझ करके अर्घ देकर व्रत का पारण कर दिया। तो उनके पति बीमार हो गए, घर में जो धन रखा था सारा बीमारी में लग गया। फिर एक भगवान गणेश व्रत का रूप बना करके आए, और उन्होंने कहा तुमने करवा चौथ का व्रत का अपमान किया है, क्योंकि इस प्रतिज्ञा जब हम कर लेते कि व्रत करेंगे और नहीं करते तो दोष लगता है। तो व्रत धारण किया और व्रत का पारायण कर लिया, बिना अर्घ को चंद्रमा को अर्घ दिए तो दोष लग गया। इसलिए उन्होंने भगवान गणेश का पुनः करवा चौथ का व्रत धारण किया, पूजन किया, ओम गंगणपते नमः पंचाक्षरी मंत्र का जाप करके व्रत का पारण किया। तो भगवान की कृपा से उनके पति को दीर्घायु मिली, मृत पति जीवित उठा। इसलिए सुहागन स्त्रियों को इस व्रत को बहुत सावधानी से करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मा द्वारा, मन से, वचन से, वाणी से जो व्रत को धारण करती हैं उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय।